ध्यान रखना, बड़ा व्यक्ति धन से नहीं होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति कभी भी पदार्थों से नहीं होता, पदार्थों की प्रचुरता से बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। बड़ा व्यक्ति तो विचार से बनता है, चरित्र से बनता है, आचरण से बनता है। महानताओं का अर्थ द्रव्यों का भंडार नहीं है, व्यक्ति को महान उसके विचार बनते हैं। इसलिए आपको देखकर लगा है कि आप बड़े बड़े महापुरुष हैं और मैं आपको पहचानती भी हूं कि आप हैं कौन। इसलिए नारद ठहर, कुछ थोड़ी देर रुक और देख मैं कौन हूं। नारद जी को लगा कि ये मुझे जानती है और अपना पता नहीं क्या परिचय देगी, तो नारद ठहर गए और वो कहने लगे मैं भक्ति हूं। नारद जी ने शीश झुकाया, क्योंकि नारद जी भक्ति से ही तो भगवान को प्राप्त कर सके। यद्यपि नारद जी सभी दर्शनों के आचार्य हैं। अहो नारद धन्यो श्री विरक्ता नाम श्रोमणि श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर। वो योग के आचार्य हैं, वो सर्वदर्शनाचार्य हैं, उनसे ही तो सारे दर्शन हैं। सच तो ये है कि वो मुख्य आचार्य हैं, वो मूल आचार्य हैं, वो प्रधान आचार्य हैं। वो नारद स्वयं भक्ति सूत्र की चर्चा करते हुए भगवान को प्रकट करते हैं। इसलिए नारद जी ने शीश झुकाया और पूछा, मां बात क्या है कि मेरे दो पुत्र हैं और अब ये मृतप्राय हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरा वैराग्य है, इन्हें कैसे जीवन मिले। नारद जी ने वचन दिया, हिमालय गए और सनकादिक को प्रार्थना की। सनकादिक ने गंगा के तट पर बैठकर भागवत का शुभारंभ की और ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला। ज्ञान फिर से पुनर्प्रतिष्ठित हुआ, वैराग्य को भी। एक इसका अर्थ यह है कि वृंदावन में भक्ति तो प्रसन्न हो गई पर ज्ञान वैराग्य नहीं। भक्ति को जीवन तो मिल गया, पूरे संसार में भ्रमण करते हुए भक्ति जब वृंदावन पहुंची तब वहां वो स्वस्थ हो गई, निर्वैद्य हो गई, पुनर्यौवना हो गई। लेकिन दोनों बच्चे यथावत थे, उनको गंगा के तट पर ही जीवन मिला, ज्ञान और वैराग्य को। ऐसे हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए उनको भी जीवन कथा से ही मिलता है। उमंग का चले जाना, उल्लास का चले जाना। अगर हमारे जीवन में उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, आनंद नहीं है, कोई नवतरंग नहीं है, कोई नवाचार के लिए हम प्रस्तुत नहीं है, आप दिन में चहकते नहीं है, इसका अर्थ है कि आप मानसिक रूप से व्यथित हैं, दुखित हैं। दिन में 2-4 बार चुटकी बजाने का मन नहीं करता और ऐसे झूमने का, गाने का मन नहीं करता, इसका अर्थ है कोई बीमारी तो है, मानसिक रूप से कोई थकान तो है, कहीं किसी तरीके से आप थके हैं, कहीं ठहरे हैं, पुलक नहीं, चहक नहीं, आनंद नहीं, उल्लास नहीं, झूम नहीं रहे हो। एक बार को ऐसा लगे कि आप नहीं है, हवाएं, आनंद है, तरंग है। कभी कभी दिन में ऐसा भी लगे कि आप एक हरा भरा बगीचा है, आप में से क्या सुगंध निकल रही है और स्नान करते समय गुनगुना नहीं रहे हो, नाच नहीं रहे हो, उसका अर्थ कोई स्ट्रेस है, बीमार है, बीमार हो अंदर से, उदास बैठे हैं साहब, गुनगुना नहीं रहे, हंस नहीं रहे, आनंदित नहीं है, चहक नहीं रहे। अरे कभी होता है महीने में एक आध बार कोई हल्की फुल्की चिंता, कभी सद्विचार से ऐसा होता है। और आप सत्संगी हैं और सत्संगी उसे कहते हैं कि जो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आनंद रहे, संतोष रहे, जो भगवान के विधान को साचा माने।